हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं बूंदी चित्रकला शैली के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे बूंदी चित्रकला शैली, उसको हमने शुरू किया था। हमने हड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने कोटा और बूंदी दो चित्रकला शैलियों के बारे में पढ़ना था। उसमें से हमने कोटा चित्रकला शैली के बारे में पूरा पढ़ लिया था और बूंदी चित्रकला शैली हमारी आधी ही कंप्लीट हो पाई थी। तो आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं बूंदी चित्रकला शैली को और जानकारी लेते हैं उसके बारे में कि क्या कुछ था बूंदी चित्रकला शैली में, कैसे था। तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो बूंदी शैली के बारे में हमने पढ़ना था, तो हमने कुछ कुछ बातें पढ़ चुके थे, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बूंदी चित्रकला शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो सुरजन सिंह के द्वारा बूंदी चित्रकला शैली का प्रारंभ जो है वो किया गया था। उसके बाद हमने बात की थी इसके प्रमुख रंग की, कि कौन सा रंग आता है प्रमुख, तो हमने पढ़ा था सुनहरा चटकीला रंग आता है। कौन सा आता है? सुनहरा चटकीला। और एक बात रह गई कि हमने ये पढ़ा था कि बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका माना जाता है, तो हमने वो पढ़ा था उमेद सिंह और हमने पढ़ा था बिशन सिंह। तो उमेद सिंह और बिशन सिंह का काल जो है वो बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रमुख रंग पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था? सुनहरा चटकीला। आगे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? इसके प्रमुख चित्रकारों की बात की थी। हमने देखा कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि आता है पशु पक्षी चित्र शैली। और हमने बाद में बात की कि इसके प्रमुख चित्र जो है उसमें वर्षा में नाचता हुआ मोर और अंग्रेज द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाना जो है वो प्रमुख है। और हमने आगे ये भी बात की थी कि 1750 ईस्वी के अंदर, इसमें 1750 ईस्वी के अंदर उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिससे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। और इसके अंदर ये जो चित्रशाला है, इसके अंदर उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और हमने एक और बात की थी कि छत्रसाल ने भी इस चित्र शैली के लिए किसका निर्माण करवाया था? रंग महल का निर्माण करवाया था। तो ये बात हम कर चुके हैं सारी, किसमें? बूंदी चित्रकला शैली के अंदर। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि और आगे क्या क्या चीजें आती हैं किसके अंदर? बूंदी चित्रकला शैली में। कौन से स्कूल में आती है? हाड़ौती स्कूल में आती है। अब हम आगे पढ़ते हैं बूंदी शैली के अंदर। तो हमने लास्ट ये उमेद सिंह वाली बात की थी कि उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। अब हम आगे बढ़े कि भाव सिंह के समय पर जो बूंदी शैली है उस पर भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा। तो भाव सिंह के समय पर बूंदी चित्रकला शैली पर भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा। तो किसके समय पर पड़ा भोग विलासिता का प्रभाव बूंदी शैली पर? तो भाव सिंह के समय पर पड़ा। तो हम ये याद रख सकते हैं, नाम थोड़े मिलते मिलते से ही हैं, तो इनसे याद रह जाएगा कि भाव सिंह के समय पर बूंदी शैली में भोग विलासिता का प्रभाव जो है वो पड़ा था। आगे हम बात करें कि जो जहांगीर है
उन्होंने रतन सिंह हाड़ा को सर बुलंद राय की उपाधि दी। क्या जहांगीर ने किसको उपाधि दी थी? रतन सिंह हाड़ा को। तो जहांगीर ने रतन सिंह हाड़ा को सर बुलंद राय की उपाधि दी। और हमने क्या पढ़ा कि जो भाव सिंह है इनके समय पर भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा। किस पर? बूंदी शैली पर। और जहांगीर ने किसने दी? जहांगीर ने किसको दी? रतन सिंह हाड़ा को। और क्या उपाधि दी थी? तो सर बुलंद राय की उपाधि जो है वो दी थी। आगे हम बात करते हैं बात करें कि जो भाव सिंह के समय मतीराम ने रसराज ग्रंथ लिखा। भाव सिंह के समय किसने लिखा? मतीराम ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ? रसराज ग्रंथ लिखा। तो भाव सिंह के समय हमने पढ़ा कि बूंदी शैली पर भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा। और भाव सिंह के समय पर ही मतीराम ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रसराज ग्रंथ लिखा। आगे हम बात करें कि राजस्थान में विशुद्ध चित्र शैली का प्रारंभ बूंदी चित्र शैली से हुआ। कब हुआ? राजस्थान के अंदर विशुद्ध चित्र कला शैली का प्रारंभ जो है वो बूंदी चित्र शैली से हुआ। राजस्थान में विशुद्ध चित्रकला शैली का प्रारंभ बूंदी शैली से हुआ। किससे हुआ? बूंदी शैली से हुआ था। आगे अब हम बात करें तो उससे पहले भाव सिंह के समय पर मतीराम ने रसराज ग्रंथ लिखा था। और हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान में विशुद्ध चित्रकला शैली का प्रारंभ जो है वो किससे हुआ था? बूंदी शैली से ही हुआ था। अब हम बात करें कि इस शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से आते हैं। तो इस शैली के प्रमुख चित्रों की बात करनी है हमने, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है 12 मासा। पहला क्या आता है? 12 मासा का चित्र आता है। 12 मासा का उसके बाद हम बात करें आता है पशु पक्षियों के चित्र। तो पशु पक्षी चित्र शैली से कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो पशु पक्षी चित्र शैली कहते हैं, तो इसमें पशु पक्षियों के चित्र तो प्रसिद्ध होंगे ही। उसके बाद हम बात करें, नाम आता है रागमाला के चित्र। आगे हम देखें तो आगे खजूर के वृक्ष के चित्र।
उसके बाद हम बात करें तो आते हैं चक्रदार पजामा। और आता है इसके अंदर भोग विलासिता के चित्र। तो कौन कौन से प्रमुख चित्र आते हैं? बारहमासा, और हमने देखे पशु पक्षियों के चित्र, रागमाला, खजूर के वृक्ष, उनके चित्र आते हैं, और आते हैं चक्रदार पजामा के चित्र, और आते हैं भोग विलासिता के चित्र। तो ये था बूंदी शैली के बारे में। तो हमारा कोटा शैली भी हमने पढ़ लिया, बूंदी शैली भी पढ़ लिया, मतलब हमारा हाड़ौती स्कूल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब कल से हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल के बारे में, जो कि एक लंबा स्कूल है, इम्पोर्टेंट स्कूल आता है, मेवाड़ की तरह ही। हालांकि ये भी काफी इम्पोर्टेंट आते हैं, इनमें से भी कई प्रश्न उठते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़िए और आगे भी अच्छे से पढ़ते जाइए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।